सूरह फातिहा, अध्याय नंबर 1, भाग नंबर 1। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए, जो सारे संसारों का पालनहार है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, जो प्रतिकार के दिन का मालिक है। हे अल्लाह, हम केवल तुझी को पूजते हैं और केवल तुझी से सहायता मांगते हैं। हमें सुपथ सीधा मार्ग दिखा, उन मार्ग का जिन पर तूने पुरस्कार किया, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न उनका जो कुपथ गुमराह हो गए। अल्लाह का अर्थ हकीकी पूज्य है, जो विश्व के रचयिता विधाता के लिए विशेष है। पालनहार होने का अर्थ यह है कि जिसने इस विश्व की रचना करके उसके प्रतिपालन की ऐसी विचित्र व्यवस्था की है कि सभी को अपनी आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार सब कुछ मिल रहा है, और विश्व का यह पूरा कार्य सूर्य, वायु, जल, धरती, जीवन की रक्षा एवं जीवन के प्रत्येक योग्यता की रखवाली में लगे हुए हैं। इससे सत्य, पूज्य, परिचय और ज्ञान होता है, अर्थात वह विश्व की व्यवस्था एवं रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है। अतः प्रशंसा और पूज्य के योग भी मात्र वही है। प्रतिकार के बदले के दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। आयत का भावार्थ यह है कि सत्य, धर्म, प्रतिकार के नियम पर आधारित है, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे कोई जौ बोकर गेहूं की तथा आग में कूदकर शीतल होने की आशा नहीं कर सकता, ऐसे ही भले बुरे कर्मों का भी अपना स्वाभाविक गुण और प्रभाव होता है। फिर संसार में कुछ कुकर्मों का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है, परंतु यह भी देखा जाता है कि दुराचारी और अत्याचारी सुखी जीवन निर्वाह कर लेता है और उसकी पकड़ संसार में नहीं होती। इसलिए न्याय के लिए एक दिन अवश्य होना चाहिए, और उसी दिन का नाम कयामत यानी प्रलय का दिन है। प्रतिकार के दिन का मालिक होने का अर्थ यह है कि संसार में उसने इंसानों को भी अधिकार और राज्य दिए, परंतु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का रहेगा और वही न्याय पूर्वक सबको उसके कर्मों का प्रतिफल देगा। इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह की पूजा और उसी को सहायतार्थ गुहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम तौहीद, एकेश्वरवाद है, जो सत्य धर्म आधार है, और अल्लाह के सिवा उसके साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पुकारना, उसकी पूजा करना, किसी प्रत्यक्ष साधन के बिना किसी को सहायता के लिए गुहारना, कक्षवम अथवा किसी व्यक्ति और वस्तु में अल्लाह का कोई विशेष गुण मानना आदि एकेश्वरवाद तौहीद के विरुद्ध है, जो अक्षमय पाप है, जिसके साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं। इस आयत से सुपथ यानी सीधी राह का चिन्ह बताया गया है। यह उन राह की मंजिल है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ, उनकी नहीं जो प्रकोपित हुए, और न उनकी जो सत्य मार्ग से बहक गए। प्रकोपित से अभिप्राय वह है जो सत्य धर्म को जानते हुए मात्र अभिमान अथवा अपने पूर्वजों की परंपरागत प्रथा के मोह अथवा अपनी बड़ाई के जाने के भय से नहीं मानते। कुपथ गुमराह से अभिप्रेत वह है जो सत्य धर्म के होते हुए उससे दूर हो गए और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष गुण मानकर उनको रोग निवारण, दुख दूर करने और सुख संतान आदि के लिए गुहारने लगे। सूरह फातिहा का महत्व। इस सूरह के अर्थों पर विचार किया जाए तो इसमें और कुरान के शेष भागों में संक्षेप तथा विस्तार जैसा संबंध है, अर्थात कुरान
कि सभी सूरतों में कुरान के जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताए गए हैं, सूरह फातिहा उन्हीं को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। यदि कोई मात्र इसी सूरह के अर्थों को समझ ले तो वह सत्य, धर्म तथा अल्लाह की इबादत यानी पूजा के मूल लक्ष्यों को जान सकता है और यही पूरे कुरान के विवरण का निचोड़ है। सत्य धर्म का निचोड़। यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाए तो उसमें इन 4 बातों का पाया जाना आवश्यक है। 1. अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना। 2. प्रतिफल के नियम का विश्वास, अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु का एक स्वाभाविक प्रभाव होता है, इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते हैं, अर्थात सुकर्म का शुभ और कुकर्म का अशुभ फल। 3. मरने के पश्चात आखिरत में जीवन का विश्वास कि मनुष्य का जीवन इसी संसार में समाप्त नहीं हो जाता बल्कि इसके पश्चात भी एक जीवन है। 4. कर्मों के प्रतिकार यानी बदले का विश्वास। सूरह फातिहा की शिक्षा। सूरह फातिहा एक प्रार्थना है। यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उसके विचार तथा अकीदे यानी आस्था की क्या स्थिति हो सकती है। वह अल्लाह की सराहना करता है, परंतु उसकी नहीं जो वर्णों, जातियों तथा धार्मिक दलों का पूज्य है, बल्कि उसकी जो संपूर्ण विश्व का पालनहार है। इसलिए वह पूरी मानव जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा सबके लिए दयालु है। फिर उसके गुणों में से दया और न्याय से गुणों ही को याद करता है, मानो अल्लाह उसके लिए सर्वथा दया और न्याय है। फिर वह उसके सामने अपना सिर झुका देता है और अपने भक्त होने का इकरार करता है। वह कहता है, हे अल्लाह, मात्र तेरे आगे भक्ति और विनय के लिए सिर झुका सकता है और मात्र तू ही हमारी व्यवस्था और आवश्यकता में सहायता का सहारा है। वह अपनी पूजा तथा प्रार्थना दोनों को एक साथ जोड़ देता है और इस प्रकार सभी सांसारिक शक्तियों और मानवीय आदेशों से निश्चिंत हो जाता है। अब किसी के द्वारा उस पर नहीं झुकता। अब वह सबसे निर्भय है, किसी के आगे अपनी विनय का हाथ नहीं फैला सकता। फिर वह अल्लाह से सीधी राह पर चलने की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार वह वंचना और गुमराही से शरण की मांग करता है। मानव की विश्वव्यापी बुराई से, वर्ग तथा देश और धार्मिक दलों के भेदभाव से, ताकि विभेद का कोई धब्बा भी उसके दिल में न रहे। यही वह इंसान है जिसके निर्माण के लिए कुरान आया।